लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विभागों के मंत्री स्तर की बजट के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। आज वन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा और खनिज विभाग और कृषि पंचायत विभागों के लगातार चर्चा है। अभी अन्य विभागों के साथ चर्चा चल रही है। जो हमारे नए प्रस्ताव है, चूँकि चुनाव का वर्ष है, हमारे विभाग के द्वारा जो अलग अलग प्रस्ताव दिए गए हैं, बजट की कितनी उपलब्धता होती है, कितनी सहमति मिलती है, उसकी लगातार चर्चाएं जारी हैं। मुझे लगता है कि ये केवल मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है। हमने तो मैदान में ऐसा कुछ देखा नहीं है। और जहाँ तक रिव्यू करने का सवाल है, उनके संगठन के प्रभारी कब आते हैं, कब बदल जाते हैं, कब कौन रिव्यू करता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही जाने। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं फंसे हुए हैं, उनको तकलीफ़ें हो रही हैं। और माननीय अरुण साव जी को जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का दिया गया है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहने लगे हैं कि दोनों पदों में जो जवाबदारी दिया गया है, ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। तो परिवर्तन का दौर उनके यहाँ कब तक चलेगा, कौन रिव्यू करेगा, कौन फील्ड में तैयारी करेगा, ये उनकी अपनी पार्टी का मसला है। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर लोगों की आस्था है, भरोसा है और विश्वास है। आने वाले समय भी भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आदरणीय मोहन भागवत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में और किस संदर्भ में कहा, इसका उत्तर तो मोहन भागवत जी देंगे। लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आरएसएस प्रमुख इस तरीके से बयान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जब बैठकों की शुरुआत करती है तो उनकी शुरुआत ही जाति और धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने की होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय मोहन भागवत जी के बातों से सहमत है, या क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय मोहन भागवत जी के कहे हुई बातों के परे जा कर के विभाजनकारी बातें करते हैं? और हमने तो पूरा देश में देखा है, आदरणीय राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में जो नफरत की आग फैलाई जा रही है, उसी के खिलाफ तो भारत जोड़ो यात्रा थी। और पूरे देश ने राहुल जी की इस यात्रा को स्वीकार किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले में स्वयं कंफ्यूज्ड है। अब आज तो इसमें ऐसी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसा मामला है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे अपील पे संज्ञान लेते हुए राजभवन को नोटिस जारी किया है। इससे प्रदेश की जनता को भरोसा हो गया है कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा जो लिया गया निर्णय है, उसके पक्ष में ही माननीय उच्च न्यायालय से हमको रास्ता मिलेगा। निश्चित रूप से बीजापुर में वो नक्सलवादियों के द्वारा की गई जो नृशंस हत्या है, उसकी हम निंदा करते हैं। हालांकि नक्सलवादी गतिविधियां अब बीजापुर के एक हिस्से में और लगभग नारायणपुर के थोड़े हिस्से में ही सीमित रह गया है, लेकिन वहाँ भी इस प्रकार से हादसा होना, मैं ऐसा समझता हूँ, ये दुर्भाग्यजनक है। जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे पंचायती राज क्षेत्र में हमारे काम करने वाले लोग हों या संगठन में काम करने वाले लोग हों, मैं ऐसा समझता हूँ प्रजातंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए।